What's up champions? Welcome back to Grand Acad and ये है एक स्पेशल वीडियो फॉर ऑल एस्पिरेंट्स which unfortunately or fortunately are going to be taking their CUET English exam on the 29th of May. Now I know आप लोग काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रहे थे कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, but I don't know your feelings right now, so do let me know in the comments. Are you happy कि आप एग्जाम बाद में दे रहे हो या फिर you would have preferred to just get it done early? Anyway, it's not up to us. What we have to do is prepare for it in the best way possible. So, इस वीडियो में just for Delhi students मैं आपको बताने वाला हूं how you can stay well prepared for this exam. I don't need to tell you कितना ज्यादा बड़ा ब्लंडर था 15th May वाला इंग्लिश पेपर. मतलब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था. आई वेंट टू द ऑफिशियल एनटीए सेंटर और मैंने अपनी आंखों से देखा बच्चों के रिएक्शंस एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट. तो ग्राउंड रियलिटी को लेके मैंने ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई है. मैं आपको थोड़े पॉइंटर्स देने वाला हूं, बताने वाला हूं हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम सो दैट यू डोंट एंड अप शॉक्ड लाइक द 15th May students. If you like where this video was headed, don't forget to like and give us a subscribe. Okay guys, अगर हम 15th May के पेपर को देखें तो हमें पता चलता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने ऑलमोस्ट आधा पेपर को कंप्राइज करा. 24-25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चन. उसके अलावा लॉट्स ऑफ कॉमन थिंग्स जो हम पढ़ते हैं लाइक एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें मिसिंग थी. सो हम प्रिपेयर क्या करें? सी आई टेल यू कि 15th May के एग्जाम में क्या आया है, लेकिन वी कैन नॉट जस्ट सिट हियर एंड प्रिटेंड कि वही पेपर का पैटर्न आपको भी दिया जाएगा. दिस एग्जाम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल गाइज. हम कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. वी कांट बी प्रिपेयर्ड इनफ एवर. सो मैं आपको बता देता हूं कि 15th May में क्या आया था. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्युलरी एंड पैराजंबल, ये मोस्टली पेपर में थे. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपके पेपर में भी यही आएगा. इनफैक्ट गिवन द फीडबैक ऑफ द 15th May पेपर जो मिला है उस पेपर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इसमें तो चेंजेस होने वाले हैं. सो आई वुडंट नेसेसरली से कि आप लोगों को यही प्रैक्टिस करके जाना है. रादर द बर्निंग इशू इज द सिंपल फैक्ट दैट लोगों को बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिला इंग्लिश में. तो व्हाट वी कैन सेफली हाइपोथेसाइज इज नॉट दैट आप लोगों को यही चीजें आएंगी. वी कैन सेफली हाइपोथेसाइज कि आप लोगों को लेंथी पेपर इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते रहें. इसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ वोकैबुलरी करके रहें. इसका मतलब ये है दैट वी प्रैक्टिस इन अ मैनर वेयर वी गेट टू द आंसर इन द क्विकेस्ट वे पॉसिबल. अब आपने काफी सीयूईटी एग्जाम दे दिए हैं. आई नो आप लोगों के मोस्टली खत्म हो चुके हैं अभी तक एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश एंड जीटी. तो उनका एक्सपीरियंस हमें इधर लाना है. हमारे क्रैश कोर्स के बच्चे मतलब आई थिंक 70% आउटसाइड ऑफ दिल्ली थे. काफी लोग अभी भी दे रहे हैं तो अभी भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है. लेकिन जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली हैं उनसे मेरे को यही फीडबैक मिला है कि हम दिल्ली के स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन करें कि दे गेट टू द आंसर इन द क्विकेस्ट वे पॉसिबल. सो पहली टिप मेरी आपकी होगी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक्स राइट नाउ. बट प्रैक्टिसिंग मॉक्स इज नॉट इनफ. यू नीड टू सॉल्व मॉक्स इन अंडर 30 मिनट्स. Yes, you heard that right. आपके अंदर 30 मिनट में ही 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रोज मॉक्स दो, पैराजंबल्स के रोज सेक्शन वाइज मॉक्स दो. ये दोनों चीजें आपकी टाइम लेती हैं, बाकी सारी तो जल्दी हो जाती हैं. पैराजंबल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेते हैं बच्चों से. हमारे पास एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो है फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यू कैन जस्ट चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन. उसको जाके पढ़िए, उसको जाके देखिए. उसमें जो स्ट्रैटेजीज है उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको पूरे पैसेज पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होती है. सो इंग्लिश पेपर आसान तो आएगा, लेकिन एज आई सेड द मेन प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट. सो वी नीड टू प्रैक्टिस reading comprehension and parajumbles for the same. Number 2 thing you need to know. Obviously आपने काफी CBT एग्जाम दे दिए हैं बट OMR भरना आपको 45 मिनट्स में ही पड़ेगा. You need to attempt mocks in the OMR mode first and foremost. And अगर आप CBT मोड पे कर रहे हो mocks तो try to solve them in like 29-30 minutes like I said earlier because we have to arrange and provide for all these externalities. Number 3, pay extensive and most attention to vocabulary. अब आई नो आपने 15th May के एग्जाम के लिए काफी प्रिपेयर करा था, सो आपको कंसेप्ट्स तो आते होंगे. तो मैं आपको बता दूं वोकैब्युलरी शायद इस बार भी पेपर को डोमिनेट करे. वोकैब्युलरी के लिए रूट वर्ड्स पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़िए, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस पढ़िए और रोज अगर इनके पास आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इन्हें रोज एक बार या 2 बार पढ़िए. बहुत ज्यादा आसान हो जाती है वोकैब्युलरी इन 3 चीजों से. और अगर आपने अभी तक अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर आप इन सबको देख के डर रहे हो, यू वांट अ ग्रेट रिसोर्स, यू वांट वेरी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी इंग्लिश, तो मैं आपको बता दूं कि हमने रीओपन कर दिया है हमारा सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन क्रैश कोर्स. दिस टाइम हम आपको
आपको दिल्ली ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसका मतलब है जो 15th मई को हमने देखा कितनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुई है, हमने पैटर्न चेंज को देखा है, उन चीजों के लिए हम आपको प्रिपेयर करने वाले हैं। हमने स्पेशल मॉक्स बनाए हैं इन चीजों के लिए, हमने स्पेशल गाइडेंस तैयार करी है इन चीजों से, हमने जिन लोगों ने 15th मई को एग्जाम दिया है उनसे टिप्स लेके आपके टुवर्ड्स कम्युनिकेट करी हैं। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी इंग्लिश इन द बेस्ट वे पॉसिबल, दिल्ली स्टूडेंट, देन साइन अप फॉर आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स टुडे. Link is in the description. It's made by me, an English honors graduate of Ramjas College, and my co-instructor who scored 100 percentile in CUET and is an English honors student at Ramjas College. Limited seats left. You can scan the QR code right here, or you can go to the pinned comment of the description to join. I'm waiting for you. तीसरी बात, do not ignore other aspects of the syllabus. अब ये नहीं हमें बॉदर हो जाना है कि हमें सिर्फ RC पढ़ना है, पैराजम्बल्स पढ़ना है, नहीं. We can't ascertain anything. So every day, practice reading comprehension, practice parajumbles, but also practice one word substitution, direct, indirect, active, passive, foreign vocabulary, adjective clause, so on and so forth. Comprehensive list obviously आपको पता ही होगी. And if you want to learn those concepts, we have the crash course. एक आइडिया लेने के लिए आप हमारा मिनी क्रैश कोर्स जो YouTube पे फ्री है वो भी देख सकते. So यही है गाइस, रोज हमें प्रैक्टिस करना है. आप लोगों के पास सिर्फ अब इंग्लिश और जीटी ही बचा है, कई लोगों के पास तो सिर्फ इंग्लिश है. तो गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, प्लीज इंश्योर कि आपके सीयूईटी इंग्लिश में बहुत बढ़िया नंबर आए. दिस इज योर ओनली चांस, क्योंकि इंग्लिश आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है. देखो, इस बार प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मलाइजेशन लगे, और अगर लगती है इट कैन हर्ट यू. The only way to protect yourself from normalization is to make sure कि आपके 200 नंबर आ जाते हैं. अगर आपके 200 नंबर आते हैं, नॉर्मलाइजेशन आपको कुछ भी नहीं कर सकती. दैट इज द वन वे यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन. मेरी सजेशन तो यही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे आप इंग्लिश को पढ़िए, किसी गाइडेंस के साथ पढ़िए और अपनी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपका सीयूईटी को या तो ऊपर लेके जा सकती है. अगर आपने मीडियम एवरेज मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट नॉर्मलाइजेशन कैन बी अ पॉसिबिलिटी. वी कांट रिस्क दैट. तो मेक श्योर कि आपके 200 नंबर आ रहे हैं. एंड इफ यू नीड हेल्प स्कोरिंग 200 मार्क्स, वी हैव अ क्रैश कोर्स फॉर यू. आई वुड लव टू मेंटर यू थ्रू इट. ओके गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो. ऑल द दिल्ली स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली, सो आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू गाइस. सो आप बताइए आप क्या जानना चाहते हैं. एंड या, we'll try our best to make videos on the same. All right, till next time, keep winning, you champions.